का ही टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ है प्रीडेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। हम इसमें इसकी डेफिनेशन को भी स्टडी करेंगे, साथ साथ ये देखेंगे कि ये रिलेशनशिप जो है वो किस लिए अहम है। ठीक है, सिग्निफिकेंस हम किसी चीज की इंपॉर्टेंस को ही कहते हैं। सबसे पहले आपको प्रीडेशन के बारे में पता होना चाहिए कि प्रीडेशन है क्या। इसमें प्रीडेशन के बारे में जानने से पहले आपको दो डेफिनेशंस का पता होना चाहिए। एक को हम कहते हैं प्रीडेटर और दूसरे को हम कहते हैं प्रे। ठीक है, प्रीडेटर जो है आमतौर पर उर्दू में तर्जुमा करते हैं इसका शिकारी, और प्रे जो है इसको शिकार जो है। ठीक है, यानी कि ये जो है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो इसका शिकार कर रहा है। ठीक है, शिकार करने वाला और शिकार होने वाला। तो अब हम इसको डिफाइन करते हैं, द एक्ट ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड प्रीडेटर और प्रीडेशन, एंड इसको हम टेक्निकली प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप कहते हैं। इसके बेशुमार एग्जांपल्स हम डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल मैं कॉमन एग्जांपल से ही शुरुआत करूंगी। मिसाल के तौर पे अगर एक सील जो है वो किसी एक स्मॉल फिश के ऊपर फीड करती है, तो सील जो है वो क्या है, एक प्रीडेटर है, और फिश जो है वो एक प्रे है। सिमिलरली अगर फॉक्स जो है वो किसी भी जैसे कि डक के ऊपर फीड कर लेती है, ठीक है, तो फॉक्स क्या है, प्रीडेटर, और डक क्या है, उसका प्रे। आप घर में सिंपल एग्जांपल्स भी ले सकते हैं जो आपके इर्द गिर्द आपको बेशुमार मिलती हैं। मिसाल के तौर पे एक कैट है, अगर ये कैट जो है रैट के ऊपर, माउस के ऊपर फीड करती है, तो कैट क्या है, प्रीडेटर, और रैट क्या है, इसका प्रे। लास्ट एग्जांपल कोट कर रही हूँ, अगर जो आउल है वो फीड करता है रैबिट के ऊपर, तो जो रैबिट क्या है, इसका एक प्रे है और आउल क्या है, प्रीडेटर। ठीक है जी, अब बात करते हैं इसकी सिग्निफिकेंस, यानी इस रिलेशनशिप का फायदा क्या है या नुकसान। अगर देखते हैं तो नुकसान तो यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि नेचर में इकोसिस्टम को मेंटेन करने के अल्लाह ताला ने बहुत सारे रिलेशनशिप्स ऐसे रखे हैं जिसमें ये इकोसिस्टम को मेंटेन किया गया है। ठीक है, इस वक्त हम इसका नुकसान की एक हद तक बात करेंगे, लेकिन वो नेचर जो है वो इतना नुकसान नहीं देती जितना ह्यूमन बीइंग जो है उसमें इंटरफेयर करके जो है वो उसको खराब करता है। मिसाल देते हैं छोटी सी, आपने प्रीवियस क्लास में रैबिट की इंट्रोडक्शन देखी थी ऑस्ट्रेलिया में। अब क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया में जब रैबिट इंट्रोड्यूस करवाए गए थे उस वक्त उसका नेचुरल प्रेडेटर वहाँ पे नहीं था, जिसकी वजह से रैबिट्स का नंबर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वो उन्होंने उसकी वेजिटेशन, चूँकि ये फीड करता है प्लांट्स के ऊपर, तो प्लांट्स को इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि अल्लाह ताला ने इस प्रीडेशन में ऐसा किया है कि प्रीडेटर को इसलिए रखा है कि वो प्रे के नंबर को कांस्टेंट रखता है ताकि इसका नंबर इतना ज़्यादा इंक्रीज ना करे, और इस रिलेशनशिप से एक साइकिल सा क्रिएट हो जाता है, और ये साइकिल इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। मिसाल देती हूँ, अगर एक प्रीडेटर जो है वो किसी प्रे के ऊपर फीड कर रहा है, जैसे जैसे प्रे ज़्यादा है तो प्रीडेटर का नंबर बढ़ जाता है। अगर फर्ज करें प्रे जो है, प्रीडेटर जब बढ़ गया तो प्रेशर किस पे आया, प्रे पे, प्रे का नंबर कम होगा, प्रीडेटर अल्टीमेटली खुद भी मरेगा। ठीक है, उसका नंबर डिक्लाइन करेगा, वाइस वर्सा, और ये रिलेशनशिप जो है फिर इसी तरह से चलते हैं और नेचर में ये साइकिल क्रिएट होता रहता है। ठीक है जी, तो ये तो हो गए प्रीडेशन और उसकी सिग्निफिकेंस। अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं, दूसरा रिलेशनशिप। आपकी जो बुक है उसमें एक्चुअली ठीक नहीं लिखा हुआ, रिलेशनशिप्स को आगे पीछे करके लिखा। ठीक है, मैं आपको एक तरतीब के साथ पढ़ाऊंगी। ठीक है, कुछ आधा आज पढ़ा रही हूँ, आधा मैं अगले लेक्चर में आपको बता दूंगी। अभी फिलहाल देखिएगा, इस वक्त मैं इसको प्लीज, मैं आपकी बुक के तरतीब से नहीं पढ़ा रही, इसको मार्क कर लीजिएगा। मैं बिल्कुल इस रिलेशनशिप को पहले लिख रही हूँ क्योंकि ये फर्दर इसी की टाइप्स हैं जो इन्होंने इधर उधर लिखी है। ठीक, मैं इसको अरेंज करूंगी सिम्बायोसिस। ठीक है, सिम्बायोसिस, पहले तो आपको सिम्बायोसिस का मतलब बताना चाहिए। सिम की टर्म जो है हम सिनोनिमस इस्तेमाल करते हैं, सिन से जैसे का आपको पहले बताया सीनियर कॉलेज में, सिन का मतलब क्या होता है, फ्यूज्ड है, टुगेदर है, इकट्ठे रहना। बायोसिस का मतलब लाइफ है, यानी दो ऑर्गेनिज्म अगर इकट्ठे रहते हैं तो ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस। अब जब दो ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते हैं तो उसकी कई शक्लें हैं।
फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। इन्हीं रिलेशनशिप की फर्दर और भी टाइप्स हैं, लेकिन मैं वही लिखूंगी जो इस वक्त आपकी बुक में डिस्कस हुई है। उसमें पहली जो है वो पैरासाइटिज्म है, दूसरी जो है वो है कमेंसलिज्म, और तीसरी जो है वो है म्यूचुअलिज्म। सबसे पहले मैं आपको पैरासाइटिज्म के बारे में बताऊंगी। पैरासाइटिज्म को जानने के लिए आपको पहले पैरासाइट के बारे में पता होना चाहिए। पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपनी फूड लेता है, और इसको जिससे वो अपनी फूड लेता है उसे हम क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं, ठीक है जी। तो पैरासाइट दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपनी फूड लेता है जिसे हम होस्ट कहते हैं। याद रखिएगा ये जो पैरासाइटिज्म है इसके अंदर ये पैरासाइट और होस्ट दोनों जो हैं वो दूसरे दोनों स्पीशीज इनकी अलग-अलग होनी चाहिए, ठीक है। आपको बेशुमार एग्जांपल दे सकती हूँ, मसलन है आपके फर्ज करें हाथ के ऊपर अगर छोटा सा एक राउंड सा सर्कल बन गया, उसके ऊपर अगर बारिश हो रही है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, रिंग वर्म कहते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली रिंग वर्म क्या है, ये एक डिजीज का नाम है, ठीक है जी। ये डिजीज जिस ऑर्गेनिज्म से हो रही है, यानी जिसे पैरासाइट कहते हैं, वो क्या है, वो फंगस है, ठीक है। मैं फंगस का नाम इस वक्त मेंशन नहीं कर रही, मैं जनरली फंगस के बारे में बता रही हूँ। एक फंगस ने डिजीज काज की है, उसका नाम क्या है, रिंग वर्म। फंगस क्या है, पैरासाइट है। आपका हाथ यानी आप क्या है, उसके होस्ट है, ठीक है। ये जो टर्म इस्तेमाल की है कि ये डिजीज जो कॉज हुई है पैरासाइट से, इसको हम टेक्निकली वी से इट एज इन्फेस्टेशन, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। हम कहते हैं जनरली कि जो डिजीजेस कॉज बाय पैरासाइट इज कॉल्ड इन्फेस्टेशन, लेकिन मैं आपको एक और डेफिनेशन बताती हूँ, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पैरासाइट विद इन द बॉडी ऑफ द होस्ट, इट इज कॉल्ड, दिस इज इन्फेस्टेशन। मिसाल आप अगर इसके लिखना चाहें तो आपको बताया रिंगवर्म की डिजीज है, आपकी सर के अंदर डैंड्रफ हो जाती है। डैंड्रफ कैसे है, अगर ये फंगल इन्फेक्शन है तो वो भी इन्फेस्टेशन है, ठीक है। बॉडी के अंदर जो है टेपवर्म एस्टैब्लिश कर गया, वो भी इन्फेस्टेशन है, किसकी, टेपवर्म की इन्फेस्टेशन, ठीक। अब बात करते हैं कि पैरासाइट बॉडी के ऊपर हो, मैंने कहा था फूड ले रहा है किसी होस्ट से। अब हम इसकी टाइप्स को अगर हम डिस्कस करें कि वो होस्ट में कहाँ रहता है, तो इसके लिहाज से हम दो तरह के पैरासाइट स्टडी करते हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं एक्टोपैरासाइट और दूसरे को हम कहते हैं एंडोपैरासाइट। एक्टो का मतलब होता है आउटसाइड और एंडो का मतलब होता है इनसाइड, ठीक है जी। एक्टोपैरासाइट, these are the parasite which live on the body of the host। एंडोपैरासाइट ऐसे पैरासाइट होते हैं which live inside the body of the host। मैं अगर आपको एक्टोपैरासाइट की एग्जांपल दूं तो सर में चूहें पड़ जाती हैं, ठीक है। लाइस जो है इसका इन्फेस्टेशन अगर हो जाती है तो लाइस क्या है, एक्टोपैरासाइट है। लीच का नाम आपने सुना होगा, चौंक जो है। मच्छर का नाम सभी को पता है, आजकल आपको पता ही है डेंगू का भी मसला हो रहा है, मलेरिया भी आपने पढ़ा हुआ है। मॉस्किटो, ठीक है, ये क्या है, एक्टोपैरासाइट, ठीक है। अब बात करते हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं। बॉडी के अंदर अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी टेपवर्म, अगर बॉडी के अंदर टेपवर्म एस्टैब्लिश होता है, फिर आपने फर्स्ट ईयर में स्कैरस के बारे में पढ़ा, ठीक है, लिवर फ्लूक के बारे में पढ़ा, ये मैं आपको प्रीवियस एग्जांपल्स के बारे में बता रही हूँ, ब्लड फ्लू के बारे में पढ़ा। ये सारे अगर बेशुमार एग्जांपल लिखने लगूँ तो ढेर सारा इसके लिए टाइम रिक्वायर्ड है, इसलिए मैं यहीं पे इसको फिनिश करती हूँ, ठीक है। तो पैरासाइटिज्म में एक पैरासाइट और होस्ट का रिलेशनशिप जिसके अंदर इन्फेस्टेशन आपने पढ़ी, और एक्टो और एंडोपैरासाइट पढ़ी, ठीक। लास्ट में आपको कमेंसलिज्म के बारे में बताऊंगी। मैं कमेंसलिज्म को इसलिए डिस्कस कर रही, म्यूचुअलिज्म आपको मैं बाद में बताऊंगी। कमेंसलिज्म जो है, कमेंसल्स आमतौर पे इकट्ठे रहते हैं, ठीक है, चूंकि ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, आमतौर पे
ठीक है, ना तो दूसरे पार्टनर को कोई फायदा हो रहा है ना नुकसान। मैं आपको बड़ी एक एग्जांपल देती हूँ, आपने शार्क के बारे में पढ़ा हुआ है, इसके साथ स्मॉल फिशेस अटैच होते हैं जिन्हें रेमोरास कहते हैं। ठीक है, ये जो रेमोरास है, आपने आमतौर पर देखा होगा कोई जरा ताकतवर इंसान जा रहा है ना, तो उसके साथ कुछ कमजोर इंसान अगर जा रहे हैं, ताकतवर को उसको कमजोर इंसान को कोई फायदा नहीं है, लेकिन वो जहाँ बैठेगा जो साथ रहने वाला वो खा भी लेगा और उसको प्रोटेक्शन भी मिलेगी। ठीक है, सिमिलरली शार्क के साथ अगर रेमोरा रह रही है तो रेमोरा जो है वो शार्क को तो कोई फायदा नहीं दे रही है, वो ना हो तो तब भी उसे कोई फायदा नहीं है ना उसको कोई नुकसान है। लेकिन शार्क जो कि प्रेडेटर है, जरा देख लें इसके करीब कोई जानदार कम ही आएंगे, लेकिन ये जिसके ऊपर फीड करेगी, आपने देखा शार्क जो यूं करके फीड करती है तो उसके स्क्रैप्स गिराती है, पीसेस जो गिरते हैं ना वो रेमोरा उठा लेती है, वो उसके ऊपर फीड करती है। इसका मतलब ये हुआ कमेंसलिज्म में एक पार्टनर को कोई फायदा या नुकसान नहीं है, जबकि दूसरे पार्टनर को पूरी तरह से फायदा है। ठीक है जी, तो इस वक्त मैं यहाँ पे वाइंड अप करूंगी। इंशाल्लाह अगला लेक्चर इसी के साथ इस टॉपिक से स्टार्ट लेंगे।